विकास का मतलब हुआ यहाँ जनप्रतिनिधि का अपना विकास, क्षेत्र का विकास नहीं, जनता का विकास नहीं, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अपना विकास कैसे हो इसकी बात, इसकी चिंता जनप्रतिनिधियों को रहती है, वह चाहे एमएलए हो या एमपी हो। बहुत से लोग जानबूझकर के बाढ़ मंगाने का भी काम करते हैं ताकि उनका पॉकेट हमेशा भरा रहे, खाली नहीं रहे। शिक्षा में कुछ क्वालिटी लाने का काम किया है। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाती। आज हम सिवान के एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। शिक्षाविदों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा और साथ ही साथ अभिभावकों के द्वारा इनके प्रतिभा और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान और वर्तमान में दिए जा रहे कंट्रीब्यूशन को लेकर के हमेशा इन्हें प्रशंसा मिलती रहती है। आम जनमानस इनके कार्यकलाप को काफ़ी सराहना करती है। तो हम परिचय करा देना चाहेंगे ओम प्रकाश गुप्ता, जो ऐसे शख्सियत हैं। इसके पहले भी हमारे मीडिया चैनल पर कई इंटरव्यू सर का वायरल हो चुका है और लोगों ने जम करके इनकी सराहना की थी। के विकास को सर क्या कुछ कहेंगे? कई सांसद आए, कई एमपी चुनाव जीते, क्या लगता है कितना बदला सिवान विकास के मामले में? विकास के मामले में जिस रफ्तार से विकास चाहिए उस रफ्तार से विकास तो आज तक हुआ ही नहीं। विकास का मतलब आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में विकास का मतलब ही बदल गया है। विकास का मतलब हुआ यहाँ जनप्रतिनिधि का अपना विकास, क्षेत्र का विकास नहीं, जनता का विकास नहीं, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अपना विकास कैसे हो इसकी बात, इसकी चिंता जनप्रतिनिधियों को रहती है, वह चाहे एमएलए हो या एमपी हो। या सिवान का ही नहीं बल्कि हम देखते हैं पूरा देश में इसी प्रकार का विचार डेवलप किया है। सेल्फिशनेस इतनी बढ़ गई है कि लोग आज राजनीति में सेवा, कर्म की भावना से नहीं आते हैं, सेवा की भावना से नहीं आ रहे हैं। अब हमारा उत्थान कैसे हो, हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, हम राजनीति में कैसे उस मुकाम तक पहुँचे, उस ऊंचाई तक जाएं, इसकी चिंता रहती है। जनमानस की चिंता नहीं है, जनता की समस्याओं की चिंता नहीं है। आज बिहार में बाढ़ से लोग त्रस्त है, लेकिन बाढ़ की चिंता कितने लोग करते हैं? अगर सरकार चाहती तो बाढ़ की समस्याओं से निजात दिला सकती थी, लेकिन आज तक सरकार इस पर बाढ़ आती है, जाती है, चली जाती है, बहुत भाषणबाजी होती है, बहुत बातें होती है और फिर भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जब मानसून आता है तब फिर चिंता होती है कि बाढ़ आएगी और बाढ़ आएगी तो हमको क्या करना है। बहुत से लोग जानबूझकर के बाढ़ मंगाने का भी काम करते हैं ताकि उनका पॉकेट हमेशा भरा रहे, खाली नहीं रहे। सर अब थोड़ा सा हम चाहेंगे, हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं वर्तमान मौजूदा जो हालात है विकास के मुद्दे पर और शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में ओम प्रकाश गुप्ता, जो कि बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं और साथ ही साथ शिक्षाविद में इनका नाम आता है। सामाजिक सरोकार के कार्यों से भी लगातार ओम प्रकाश गुप्ता जी जुड़े रहे हैं, इसलिए आम जनमानस में एक अलग इनकी पहचान रही है और लोगों के बीच में इनकी अलग जो है एक रेस्पेक्ट है। सर शिक्षा पर हम बात करेंगे तो आप तो एक विद्यालय के संचालक हैं, काफ़ी लंबे समय से इस पुनीत काम को कर रहे हैं। क्या कहेंगे, शिक्षा व्यवस्था में कितना परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ? शिक्षा व्यवस्था में तो इतनी गिरावट आई है कि अगर मैं समझता हूं कि अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो शिक्षा दर सिर्फ रहता, सिर्फ बच्चों के पास वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट रहता, गुणवत्ता नहीं होता, क्वालिटी नहीं मिलती। आज प्राइवेट स्कूल ही शिक्षा में कुछ क्वालिटी लाने का काम किया है। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाती। देख रहे हैं बहुत तेज़ी से इसका कारोबार फल फूल रहा है, दिन पर दिन नए नए स्कूल खुल रहे हैं गांव-गांव में, गली-गली में। क्या इससे शिक्षा का विकास संभव है? कुछ तो
स्कूल्स खुल रहे हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से। शिक्षा की और शिक्षित बनाने के लिए बहुत कम लोग ही इस पर विचार करके स्कूल खोलता है। हमारी स्कूल 2004 ईस्वी में हमने कोई बिल्डिंग नहीं था, एक पेड़ के नीचे शुरुआत की थी। वहीं से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को क्वालिटी का एजुकेशन देने का हमने प्रयास किया था और आज भी हम प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में, अच्छे अच्छे शहरों में जा कर के लोग पढ़ा सकें। यह सोच करके हमने ग्रामीण क्षेत्र में उस क्वालिटी का एजुकेशन देने की बात हमने सोची और संकल्प लिया कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको विशेष करके फोकस करके, वैसे समाज जो अभिवंचित वर्ग के हैं, जो कभी शिक्षा की तरफ उनका परिवार का, उनके समाज का रुझान नहीं है, उनको निकाल करके शिक्षित करने का प्रयास करना है। आज भी हम प्रयास करते हैं और आज भी हमारा स्कूल आज रजिस्टर्ड स्कूल है। आरटीई के तहत हम 25% कुल एडमिशन के 25% बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं, क्योंकि यह सरकार का ही रूल है। तो आरटीई के तहत हम देते ही हैं। उसके बाद भी जो भी अभिभावक हमारे यहाँ आता है और हम देखते हैं कि ये फीस देने में सक्षम नहीं है, उसको आर्थिक रूप से मदद करना, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बच्चों को पढ़ाना, फ्री ऑफ कॉस्ट किताब भी देना, है ना, जहाँ तक संभव हो सकता है हम उसकी मदद भी करते हैं।